अरे कथा कहते थे भक्त उसमें श्री जी में। हाँ, तो हम भी आते थे, हम भी सुन लेते थे। ऐसे जाना जाना पर कई जगह रहे, कृष्ण बाग में भी रहे हैं। अब कहाँ रहे हम, कृष्ण बाग में भी रहे हैं, श्री जी में भी रहे हैं। हाँ, वो भी रहे उन्हीं के साथ। और श्री जी में कुछ दिन रहे, उसके बाद में फिर हम सरकार के बारे में यहीं पे कैसे चर्चा हुई शुरुआत में तो ऐसे चर्चा हुई कि मतलब हम आते जाते थे यहाँ बरसाने में। तो आने जाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ ये सब भक्त माने वाला राधा मोहन इनके साथ मुलाकात हुई। तो वहाँ जाने विचार हुआ कि इन विचार बना कि तीनों जने चलेंगे। तो फिर ये राधा मोहन और भक्त मालेवा चले गए अकेले। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा आप लोग हुआ, हम बाद में जाएंगे। फिर बाद में हम गए। तो बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में हम सरकार को खोजते रहे, सरकार हमको मिले नहीं, पता नहीं क्या लीला हो गई। और फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ से चले आए। फिर ये लोग गए। हाँ, फिर लगा कि ये चर्चा वहाँ कर दी क्या कि एक बार होके आ गए थे तो दर्शन नहीं हुए थे ना। फिर दोबारा फिर गए। हाँ, फिर दोबारा गए तो बाबा और हम चले गए। तो वहाँ से हमको ऐसा करंट लग गया कि हम आप लोगों वो भक्तवाद बोले, तुमने हमको बताया भी नहीं। और चले गए। उस समय वहाँ थे राधा वो क्या नाम भक्तपाद जी भी। तो हम वहाँ से फिर हमको एकदम इतना करंट लग गया कि हम बिना कुछ बताए ऐसे चल दिए वहाँ से धमाली से ही। तो चल दिए। तो वहाँ रास्ते में वहाँ बस पर बैठ लिए, चल दिए। फिर चल जाने के बाद में फिर चले गए दरभंगा। दरभंगा जाने के बाद में वहाँ पर जो है क्या दरभंगा के बाद दर्शन हुए सरकार के। हाँ, फिर सरकार मिले बलहा में। और बलहा से सरकार सीधे जा रहे थे वादी। तो बोले आज हम सबसे पहले बलहा में दर्शन हुआ। तो बोले आज हम सवेरे से जाने तैयार कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। तो हम गए। तो जेठा बाबू उसमें से सेवा में थे। तो जेठा बाबू ने जो है शरबत बनाया, शरबत पिए। तो उसके बाद में सरकार की तैयारी थी वहाँ वो सर गाँव कौन है वारी की। तो वहाँ भी हम वारी सरकार के साथ चले आए। तो वहाँ से आकर के फिर थके हुए थे ही, तो वहाँ मंडप पर रह गए। वारी मंडप पर वारी मंडप पर रह गए। वहाँ कीर्तन चलता था। हाँ, वहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है। तो कीर्तन अभी भी जो है सो अखंड चल रहा है। कीर्तन वहाँ पूरे गांव वहाँ भी जैसे यहाँ आप अपने गांव के बारे में कहते हैं ना, वहाँ बारे में भी ऐसे आधे से अधिक वैष्णव। उस समय में मिथिला का वृंदावन कहते थे वारी गांव को। मणि मंडप वहाँ भी अभी भी कीर्तन। बताइए। तो फिर वहाँ से हम वहाँ तो उस क्षेत्र में तो नॉन वेज का बहुत प्रचलन है। तो कैसे बच पाते थे उस माहौल से? मान लो किसी घर से वो लेना हो सूखा सामान प्रसादी के लिए, तो वहाँ तो आम बात होगी घर घर में। नहीं, उस समय ये था कि सरकार जो की कृपा से ऐसा धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया, लोग छोड़ने लग गए। फिर उन गिने चुने घर ते भिक्षा लावे जो वैष्णव है। भिक्षा ऐसे सब घर से नहीं, सब घर ते थोड़ ले। अच्छा, सब अंदर ना ले। जैसे हमारे यहाँ तो इतने चुने हुए जो वैष्णव घर है मूवी मिला उसको तो बोलो ज्यादा लोग
नहीं, वो सुने हुए घर है जो वैष्णव घर है उनकी भिक्षा लावे। और हमारे भिक्षा तो मिले बनी बनाई। यहाँ तो रोटी की भिक्षा होती है। भिक्षा मिले, मोह भिक्षा मिले सूखी। ये घर पे जब चले जाएंगे आटो नमक मिर्च सब्जी सब देंगे एक ही घर पे। वो ये तो घर से। सरकार की कृपा से ये व्यवस्था बनाई गई थी। अच्छा। हाँ। पहले तो ये था कि हम लोग देखते थे, पहले कोई संत आते दरवाजे तो कोई खड़े हैं तो कोई आटा दे दिया तो कोई चावल दे दिया। लेकिन वहाँ सरकार की कृपा से ऐसी व्यवस्था बनाई कि कुंज की अभी जो रसोई बनेगा उसके लिए सारी व्यवस्था, उतना ही आटा उतना ही दाल उतना ही तेल उतना ही जीरा उतनी हल्दी, हम ऐसे देखे। हाँ, उतना ही प्रसाद अगरबत्ती सारी उतनी सारी सामग्री मिलेगी। ये था कि हम लोग को तो सरकार की कृपा से मिलता है, अब मिलता था अभी भी मिलता है। तो सब जान ये सरकार के बाबा जी हैं, सरकार के परिकर हैं। कोई भी चले जाए, हम ही नहीं कोई भी तो सरकार के जितने परिकर और भी जो भी सरकार गृहस्थ नाम भी तो हैं, मिल जो जाए। कोई भी सरकार के पास से जा रहे हैं कुंज पे से जा रहे हैं तो उनको वैसे ही मिलेगा सारी व्यवस्था। बाबा तुम कहते हो मजगिर लावे सूखा सामान लावे हमारे यहाँ से। हम सूखे सामान लाते थे जैसे आप बता रहे हैं उसी तरह से लाते थे। अब यहाँ जो मंडप पर हम रहे तो वहाँ तो राम सुदुष्ट जी थे तो उस समय सेवा में यही थे तो ये व्यवस्था बना देते थे। एक घर से चल जाता था बने बनाया। तो वहाँ से जो है अब फिर जब हम वहाँ रहने लगे थे, ये तो वह स्टैंडिंग में 1 आध महीना का हुआ व्यवस्था। और फिर हम जो है यहाँ जब रहते थे तो अपने आप विश्वनाथ बाबू के डेरा पर रहते थे, तब तो अपने आप से मदकोली जाते थे सूखा वैष्णव घरों से। हाँ सूखा मत हाँ अपने आप बनाते थे तो सेवा में चलता था। तो उस समय बाबा ये बताइए कि वारी मंडप पे थे तो आप बता रहे थे उस समय क्या हुआ था, सरकार आपसे क्या आदेश किए थे, कुछ ऐसा आप बताए थे? क्या हमको याद नहीं क्या है। आप उस दिन नहीं बता रहे थे कि कहे कि आप गुरु जी की सेवा में जाइए? हाँ तो वो तो कहे थे। हाँ और फिर वहाँ से बोले तुम गुरु जी की सेवा में जाओ। तो हम चले गए, फिर कुछ दिन वहाँ रहे, 4-6 महीने नहीं 4-5-6 महीने रहे। फिर हमको मन में हुआ कि चलो वहाँ सत्संग करेंगे सरकार के पास। तो चले गए वहाँ सरकार के पास। तो फिर ये कीर्तन शुरू हो गया। लौट के आए तब कहाँ पे आए? लौट के आए तो यहीं आए थे वो क्या नवकुंज तो शायद वो विश्वनाथ बाबू के डेरा पर वहीं रहते थे जी। वहीं रहे बहुत दिन। तो वहाँ बाबा आप नाम खूब रटते थे, कैसे इतना नाम रटते थे? भर दिन नाम चलता रहता था मुझसे। सरकार उन्हीं कृपा से चलता था, अपने से क्या होने वाला है। सरकार की कोई सत्संग की बात बताइए। आप उस दिन कह रहे थे कि सरकार के पास सरकार का जो तेज था। हाँ वो तो बात है सब वो नहीं बताइए। वैसे। हाँ है सरकार का तेज सब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकार के तेज को सब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तेज तो था ही उनका। अरे हम भी भागने की कोशिश करते थे वहाँ से, हम यहाँ से चले जाएं। फिर वो सत्संग सरकार सत्संग शुरू कर देते। तो सरकार वहाँ किसी को जाने से दुखी हो जाते, उनको कष्ट होता था। कोई वहाँ से उनके पास ज़्यादा था, उनके पास कोई आवे हम मिला तो कोई भी ऐसी सरकार विकल है। तो इसलिए हमने चला हमने मतलब तेज सहन ना हो वहाँ से फिर चलो जैसे आपने कोई बच्चा जा रहा है ऐसे कोई ना कोई भी सरकार विकल है मेरे पास से जाना नहीं चाहिए। अच्छा तो करुणावश हम तो माया का अधीन है, माया के मार्ग
गोरा महाप्रभु भी ना वो स्वरूप में जो सरकार जितने कृपा गोरा महाप्रभु रूप में आए ना तो डांट दे थोड़ी गलती करे सरकार के इतने कृपालु हुए करना ही करना बरसा दो पटका राख है वो आप बताइए एक दिन जो आप खैनी खा ली थी आप हमको बताए थे दांत में दर्द हो रहा था हाँ बता रहे थे, क्या बताए? न एक सज्जन थे वो बोले कि हम क्या दांत में दर्द हो के बोले हाँ तो पहले ऐसा चांस था कि क्या थोड़ा लेंगे हम तो दर्द के मारे परेशान थे तो हमने कहा कि ऐसे आराम वो हम तो उस समय कुछ नहीं हिसाब में आ रहा था तो हम कहीं चलो थोड़ी ली तम्बाकू तो जहाँ हम उसको डाले तो हमारे जो है नशा हो गया। क्या हो गया? नशा है वो केनी के हाँ नशा हो गया और हाथ पर इधर उधर चलने लगे इधर शराब वाले एंटे मंगाता है हाँ। तो अब बोले ऐसी ही स्थिति रहना चाहिए शरीर का ही ध्यान न रहे। भगवत प्रेम में हाँ वैसे खैनी खा के कुंज में गए सरकार के पास नहीं कुंज में ही बैठे थे वहीं कोई दे दिया हमको दर्द हो रहा था हम पीछे में बैठे थे तो हम चलो मरता तो क्या नहीं करता चलो जो होगा तब छोड़ डाली तो उसके बाद में तो हम नहीं समझ पाए। हाँ तो सरकार एक हाथ पकड़े हमको इधर घुमाए उधर घुमाए मतलब टहला रहे थे और हमारे पैर पड़ रहे दारू वाले की तरह इधर उधर क्या करें क्या न करें मतलब नशा ऐसा नशा हो गया हमको तो कौन पता नहीं था एक बिना पंखा झलता रहा फिर वहीं अकलू के डेरा में हम लेट गए वहीं कोई चलता रहा हाँ पंखा चलाता रहा कोई सरकार क्या कहे थे? तो हाँ तो सरकार तो ही कहे ऐसी शरीर का न होश रहे ऐसी स्थिति रहना चाहिए। नाम के विषय में कुछ कहिए बाबा सरकार के पास ऐसे नाम के सब विषय में कहते नाम छूट का कोई चर्चा नहीं करना चाहिए नाम और सत्संग। जैसे हम पहले जाते नवकुंज पे जाते ना तो बाबा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हम जाते भी तो इशारे से बात करते कीर्तन करते रहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बहुत राम होते राम अरे सब उन्हें कृपा थी क्या किया जाए अपने थोड़े कुछ होगा। सरकार माई जाके ऐसो मान सो है जाओ पानी में ध्यान ना दो तू कहा के वो 1.5 साल प्रश्न लग जाए भूल जाए और कस के भाई ना सरेंद्र है जाओ मैं जाए अगर मैं सकारिया पूछूंगा वह पूछूंगा रात भर करे हमको सकारिया बात पूछेंगे या पूछेंगे और वहाँ से आश्रम में हो जाए की ध्यान नहीं रही कहाँ पूछना पूछे ही ना खैर वहाँ तो जो प्रश्न नहीं उठता था अपने आप ही उत्तर तो वैसे उस पर सत्संग देने लगते थे। सरकार ऐसी वाई के चैप्टर बदलते रहे जाग जो मन में हुई अभी कृष्ण जा कर अनुसार सत्संग ही बदलते रहे कि वहाँ सबको ये होता कि सरकार हमारी बात कह रहे हैं। हाँ अनुभव है जाओ मेरी बात कह रहे मैं कहीं तो ना कर जा नहीं सकता। हम जैसे कहते हैं ना कि सरकार इतना मानते थे इतना ख्याल रखते थे ऐसे ही सबके संग होता था। हाँ दर्शन नहीं होता तो सब परेशान होते रोते रहते। ये बहुत तगड़ो जितने मोहनदास से भी सत्संग बार जाए दर्शन बार जाए सब ऐसा अनुभव हो सरकार मुझे प्यार कर देगा ये विचित्र बात। आप जब गए थे तो नहीं बता रहे थे कोई रो रहे थे। हाँ एक लड़की रो रही
जवान लड़की और बैठी बैठी रोई। मैंने कहा ये क्यों रो रही है? और तुम्हारी बाबा ने कही वो जो सरकार पास जाता है क्यों होता है हार भरी ना पहले दुखे भरी रो रही होगी, मैं दुखे भर ना दुखिया ना आई सरकार के प्रेम में पागल है भाव में किसी मांग पर भी कछु पर दुख तो नहीं हुआ कुछ। वहाँ तो कुंज में सरकार जो हम लोग सत्संग में रहते तो सरकार पूछते तुमको क्या चाहिए। हाँ इसके तो ऐसी स्थिति हो गई थी सरकार की कृपा से तुमको क्या चाहिए, हमको तो श्री जी का चरण चाहिए। तुमको क्या चाहिए, हमको सरकार के चरण में प्रेम हो जाए। तुमको क्या चाहिए, हमको हर समय मुँह से नाम निकलता है, हमको श्री जी के चरणों की प्राप्ति हो जाए बस। और कोई और सरकार हाथ जोड़ लेते फिर कहते तुम लोग बहुत बड़भागी हो। भगवत प्रेम के सिवा और कोई दूसरी इच्छा नहीं जहाँ पे है। ये हम लोगों का नहीं, सरकार की कृपा से ऐसा प्रभाव बन गया, ऐसी योग्यता बन गई थी कि भगवत प्रेम के सिवा और कोई दूसरी इच्छा ही मन में नहीं रह गई। हम लोग जो वहाँ रहते थे तो बस सुबह से रात तक केवल भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, उसके सिवा और संसार में कोई दूसरी बात ही नहीं। हाँ नवपंजी प्रश्न करो सब। अब प्रेम क्या होता है बताइए। चुप बैठे हुए चुप बोल सब चुप। तो सरकार बोले यही होता है प्रेम को शब्दों के बारे वर्णन नहीं किया जाता। प्रेम एक ऐसी चीज है उसे वर्णन नहीं कर सकते, चुप होना ही चाहिए। कोई वर्णन की जरूरत है ना। अब प्रेम का हो और कैसे करा वर्णन। तुम्हारी चुप्पी ये कह रही है प्रेम यही होता है। प्रेम के ऊपर शायद एक बार और बताए थे। हाँ। एक कोई ऐसे पूछे थे कि मतलब कामना सुन जो चिंतन होता है जिसका उसे प्रेम कहते हैं। कामना सुन चिंतन होता है जिसका चिंतन होता है प्रेम उसे कहते हैं। मतलब उसको कामना नहीं है चिंतन, मतलब आपका चिंतन हो। तो बहुत ताजुबी है वो काल में और सरकार नाम संकीर्तन की बाढ़ आ गई है समझिए। हाँ बाढ़ आ गई एकदम सरकार की कृपा से। न जाने अभी कहाँ कहाँ कीर्तन चल रहा है। हमको आश्चर्य होता है जिस हम यहाँ घूमते हैं, इस गांव में घूमते 2-3 जगह कीर्तन होता रहता है तो हमको आश्चर्य लगता है जिस नाम महिमा को सभी शास्त्र और संत इतना गाते हैं वो नाम सहज में, इतने सहज में और पूरे गांव में महीनों महीनों तक गूंजता रहता है। सरकार की अद्भुत कृपा का दर्शन होता है और इसी से हम लोग अपने को बर्भागी मानते हैं कि सरकार के चरण में सरकार की कृपा से सरकार के चरण का सानिध्य मिला और उसी सानिध्य में अपने तो पतित हैं लेकिन उन्होंने कृपा की रस्सी से बांध रखा है। कहाँ भागोगे तुम, भगने देंगे खूब भगे तुम्हारे हम आगे का करें। वासना आप सीताराम है ना, यहाँ से चले जाते और चले जाते तो हमारे मन में तो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। अब उनको कहीं कहीं चले जाते, हम कहते बाबा यहाँ रहेंगे तो कीर्तन तो हो ही जाएगा, 2-4 घंटे भी कीर्तन तो भूल ही जाएगा उनसे। और कहीं और रहेंगे तो भले व्यवस्था खूब मिल जाए कीर्तन ना है पाएगा। ये भी घूम घाम के चले कितने दूर चले जाओ आने पड़े जरा रस्सी में बंध जाए ना, गीली रस्सी हो जाए
तो घूमे ना खराब होगी एक कटो तब आप उनको चीजें थोड़े घूमे और हमें लगो ऐसे जो माया मांगे विषय मांगे वो भगले पुते भगे फिर पर